वो इशारा जरूर कर दे, हाथ उठा दे। महाराज जी समझ में नहीं आई, 20 बार रिपीट करके चलूंगा, उसका नाम कथा था। ध्यान जन्म जन्मांतरे तो हमें पुण्यम तथा शुभागतम लभे। सबसे पहले धन घड़ी जब होए सत्संगा, जीवन की वो घड़ी धन है जिसमें हमें सत्संग मिल जाए। अब यहाँ कहो कि संग कितने प्रकार के हैं? सत्संग, सत्संग और कुसंग। देखो ध्यान देना बिटिया, थोड़ी देर बिटिया दीपक वाली थोड़ी ठहर जाओ। अब जब आरती करा तो भाई कोई समय तुम हो गई हो, थोड़ी देर हमारी सुनो, अब अपनी न कहो। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, मेरे जीवन की वो घड़ी धन्य है जिसमें हमें सत्संग मिल जाए। क्योंकि सत्संग, सत्संग कुसंग। सत्संग वो है जो मेरे जीवन को बदल दे और हमें सन्मार्ग पर लगा दे और परमात्मा से मिला दे, उसका नाम है सत्संग। अब सत्संग बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है कि सत्य सुधरे सत्संगत पाए। जो सच है अगर सत्संग मिल गया तो वो भी सुधर जाता है। लेकिन क्या लिखा? मूरख हृदय न चेती चाहे गुरु मिलहि पिरंज शम। अब ध्यान दो, क्योंकि धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, और वो सत्संग है किसके लिए? कि बड़े भाग्य मानव जीवन में इसकी जरूरत है सत्संग। ध्यान दो, अब जिस सत्संग में हम और आप एकत्रित हुए हैं, इस सत्संग का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। अब ध्यान दें एक शब्द पर, लल्ला तो वहीं पर कहा श्रीमद् भागवत की कथा। ये क्या करवाया है सुरेश जी? आप यहाँ कौन सा सत्संग करवा रहे हैं? धन्य है आपके माता पिता, सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य शुभनीत श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनीत। उस माँ की कोख धन्य होती है जिस कोख से एक भगवान का भक्त बेटा पैदा हो जाए। लेकिन बाबा गोस्वामी जी लिख रहे इतना ही नहीं, सो कुल धन्य, वो कुल धन्य होता है जिस कुल में एक भगवान का भक्त पैदा हो जाए। लेकिन बाबा गोस्वामी जी कह रहे तुलसीदास नहीं, उतना ही नहीं, सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य शुभनीत। वो देश धन्य है जिस देश में भगवान का भक्त पैदा हो जाता है। आज कौन सत्संग है? श्री माने होती लक्ष्मी। ध्यान देना, मद किसे कहते? समझ लो, हम का न मान है, मद अभिमान। अब भागवत में 4 अक्षर हैं, भा का वा ता। अब इसमें भा, अब 4 अक्षर है, भा गा वा ता। और अगर भा हटा दिया जाए तो क्या बचा? बोलो परिचित, अगर भा हटा दिया जाए, दोनों लोग बोलो, हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, परिचित जी दोनों लोग आओ बोलो। अगर भा हटा दिया जाए तो क्या बचा? गबत 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 गबत। भागवत में 4 अक्षरों में अगर एक अक्षर हटा दिया जाए भा, और भा जब हटा दिया तो क्या बचा? गबत। अब गबत रह गई, भागवत तो जा रही है, अब क्या बचा? गबत। अब उसमें फिर वही आ जाओ कि भाग्य सुने से भाग्य खुल जात जीवन के,
और गा के सुने से गुमान घट जाते हैं, पाके सुने से और बल से चल जाते हैं, और ताके सुने से त्रिलोकी मिल जाते हैं। अब वही आ जाओ भा, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे भा। तो भा क्या है? भक्ति। विराग भा क्या है? ज्ञान। और भा क्या है? वैराग। अब ध्यान दो, भगवान कहते हैं अगर तुम हमें चाहते हो तो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? भक्ति के पास। और भक्ति कह रही है कि अगर तुम हमें चाहते हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले ज्ञान हमारे बेटे के पास है। और ज्ञान क्या? वैराग। कहा? जब ज्ञान होगा तब वैराग होगा, जब वैराग होगा तब भक्ति मिलेगी, और जब भक्ति मिलेगी तब भगवान मिलेगा। अब बोलो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? ये कौन है? भक्ति कब मिलेगी? जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक ज्ञान नहीं होगा, और जब ज्ञान हो गया, ज्ञान ने हमें क्या बताया? बेटा थोड़ी देर ठहर जाओ, आरती हो तब उस समय थोड़ी देर तुम बैठ लो, सुन लो कथा, बैठ जाओ थोड़ी देर। कछु अगर चौका बात समझ करा, बैठो बैठो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बैठ जाओ। जोर से बोलिए बजरंगबली की जय हो। अब ध्यान दो, कहा जब तक ज्ञान नहीं होगा, वैराग नहीं होगा। और ज्ञान कहाँ होगा? पथरट्टे की दुकान पर, मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगा ज्ञान। अगर ज्ञान चाहते हो तो बिन सत्संग विवेक ना हो। कथा अर्चनी वंदनी परम सदैव कौन भारतम वसुंधरा पर पधारी हो हमारी देवियों। जन्म जन्मांतरे तुम्हें पुण्यम तदा सौभाग्यवतम लभेत। बजरंगबली यही है संतों की महिमा, यही है विष्णु की करुणा। यही है संतों की महिमा।